बच्चों पाठ सारणी एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉब्लम नंबर 8 का सेकंड पार्ट ये कल रह गया था सिद्ध करने को। 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था जिसमें सिद्ध करना था सेकंड में a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये कल गलती से 8वें के फर्स्ट पार्ट में ये लिख गया था, वो वहाँ नहीं लिखना था। केवल 8वें के फर्स्ट पार्ट में हमें a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए तक सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट में यहाँ तक करना है। देखें इसको कैसे हल करेंगे। देखो बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और जो ये दिया हुआ है इसमें देखो पहले हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जैसे इसमें लिखा है a माइनस बी तो a माइनस बी बनाएंगे, b माइनस सी लिखा है तो b माइनस सी बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक में से एक घट गया तो जीरो हो जाएगा, ये a में से b घट गया तो a माइनस बी बन जाएगा। तो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, a में से b घटेगा तो a माइनस बी बन सकता है। तो हम पहले में से दूसरा कॉलम घटा ले रहे हैं, मतलब c1 माइनस c2 और c1 माइनस c2 करेंगे तो लिखेंगे किसकी जगह c1 की जगह। तो देखो हम c1 की जगह पहले c1 में से c2 घटा के लिख रहे हैं। तो c1 में से c2 घटाएं, पहले में से दूसरा कॉलम, फिर एक में से गया जीरो पहले कॉलम लिखेंगे, फिर a में से b घटाओ a माइनस बी। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी ये बन गया। अब एक बनाना है इसमें b माइनस सी। देखो अगला तो b माइनस सी बच्चों तब बनेगा जब ये दूसरा कॉलम ये तीसरा कॉलम, तो हम दूसरे में से तीसरा घटा लें तो ये b में से c घट जाएगा, मतलब c2 माइनस c3। और c2 माइनस c3 करोगे तो c2 की जगह लिखोगे, मतलब दूसरे कॉलम की जगह। तो हम लिख रहे हैं दूसरे कॉलम की जगह एक में से घटाओ जीरो, b में से c घटा b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब, और तीसरा कॉलम ऐसे नोट कर लो एक सी सी क्यूब। अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें सवाल में। अभी बच्चों इसमें काम कर सकते हो कि देखो ये दो जीरो तो बन गए, और मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी दो जीरो बन जाया करें तो दो जीरो बनने के बाद और प्रसार करना उसका निरर्थक है, बेकार है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसके अलावा और ज़्यादा हल करने पर। अब तो केवल सीधे आप इसका प्रसार करिए, लेकिन हम प्रसार करने से पहले देखो एक काम कर रहे हैं कि जो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिखा है उसकी जगह यहाँ पर हम उसके गुणनखंड लिखेंगे। तो देखो जीरो जीरो एक, ये ए माइनस बी माइनस सी सी, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब के गुणनखंड ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होते हैं, ये लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब की जगह इसके गुणनखंड बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, समान प्रकार से। तो यहाँ लिख दो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरे कॉलम में है यहाँ सी क्यूब। तो बच्चों हमने क्या करा कि इसके गुणनखंड और करके लिख दिए। अब देखो जब ये गुणनखंड करे तो ये तो जीरो है, पहले वाले कॉलम से ये ए माइनस बी कॉमन हो गया और दूसरे वाले कॉलम से हमारा बी माइनस सी कॉमन हो गया। तो हम अब इसमें से पहले कॉलम से ए माइनस बी और दूसरे कॉलम से बी माइनस सी हमने कॉमन ले लिया। और अब बच्चों कॉमन लेने के बाद क्या बचा, पहले कॉलम से ए माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या बचा, देखो जीरो, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन हो गया 1 और यहाँ से ए माइनस बी कॉमन हो गया तो बचा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना बचा। दूसरे कॉलम से बी माइनस सी कॉमन होने के बाद क्या बचा, 0 1, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरे कॉलम में क्या बचा 1 सी क्यूब, ये चीज बची। बस अब हम इससे ज़्यादा और इसे हल नहीं कर सकते, और अब रो कॉलम को तो वैसे ही नहीं घटाना है क्योंकि दो जीरो तो बन ही गए हैं। अब हम इसका केवल इस टारगेट का सीधे सीधे प्रसार कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना मिटा के तो हम इसका प्रसार कर रहे हैं। देखो बच्चों प्रसार करेंगे तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी तो ऐसे लिख रहे हैं, तो ये तो आंसर में लाना ही है, इसे कटे नहीं छिड़ना है। यहाँ बड़ी ब्रैकेट बनाई, प्रसार करें पहले जीरो इंटू जीरो का उपसारण बनाएंगे, फिर माइनस करके दूसरा एलिमेंट जीरो इसका उपसारणिक लिखेंगे, प्लस करके तीसरा एलिमेंट 1 और 1 का उपसारणिक।
अब देखो इनके अपसारणिक होने, पहले इस जीरो का अपसारणिक, तो इस जीरो की क्षैतिज छुपाई ऊर्ध्व छुपाओ, तो ये बचेगा, इसको नोट कर दें 1c, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और यहाँ सी क्यूब। अब इस वाले जीरो का अपसारणिक, तो इस जीरो की क्षैतिज छुपाओ ऊर्ध्व छुपाओ, तो बच्चों ये बचेगा 1c और ये, तो 1c और ये बचेगा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ सी क्यूब। और इस वाले वन का उपसारणिक, तो ये क्षैतिज छुपाओ और छुपाओ, तो ये दोनों चीज़ें बचेगी 1 1 और बचेगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ ये वाली चीज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यह चीज बच जाएगी। अब देखो और हल करें, देखो अब जीरो बनाने से कितना फायदा होता है, जब सारणिक के अंदर रो कॉलम को घटाते हो जीरो बन जाते हैं, तो बच्चों खासियत देखो, इस जीरो की गुणा में जैसे हम इसकी त्रिज्या गुणा करनी है, एक की सी क्यूब से, फिर माइनस करके सी से इसकी, लेकिन वो गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों की ऐसे त्रिज्या गुणा करने के बाद उसकी जीरो से तो गुणा करनी है, तो जब जीरो से गुणा करोगे तो ये पूरी गुणा जीरो ही हो जाएगी, तो इस अंदर की गुणा मत करो, सीधे आंसर इसका जीरो लिखो। इसी प्रकार ये त्रिज्या गुणा करोगे, ये करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर चाहे इसके त्रिज्या गुणा का जो भी आंसर आए, लेकिन उसकी जीरो से गुणा होगी तो वो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, प्लस केवल 1 के साथ इसकी गुणा बचेगी, वो हम लिख रहे हैं 1 इंटू 1 की इधर गुणा, तो ये बनेगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस करके 1 की इससे गुणा, ये बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो बच्चों खाली ये चीज़ बची, ये पहली और दूसरी गुणा जीरो हो गई। इसे देखो और क्या करें, ए माइनस बी बी माइनस सी, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जीरो जीरो खत्म, बंद की इससे गुणा यही रहेगी, केवल माइनस चिन्ह से ही ब्रैकेट खोल दो, तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमने ऋण चिन्ह से ब्रैकेट खोली तो चिन्ह अंदर के उल्टे हो गए, तो देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा। अब देखें क्या खासियत रही, ए माइनस बी बी माइनस सी, और हमें लाना था आंसर में ए माइनस बी बी माइनस सी के अलावा लाना था सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए बनाने के लिए देखो हम ये जो सी स्क्वायर है और माइनस ए स्क्वायर इसे एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिखने का फायदा ये होगा कि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो सी माइनस ए सी प्लस ए बन जाएंगे, और आपके बी सी और माइनस ए भी एक साथ लिखो, बी सी माइनस ए बी। अब देखो क्या होगा, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, और देखो इसके गुणनखंड करें तो सी माइनस है सी प्लस है, और बच्चे इसमें देखो बी कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा सी माइनस है बी कॉमन। अब ए माइनस बी बी माइनस सी, और बच्चों ध्यान से देखो तो इन दोनों गुणनखंडों में गुणनखंड जो हो रहा है इसमें सी माइनस ए कॉमन बन रहा है, तो इन दोनों से सी माइनस ए कॉमन ले लो, जो आंसर में लाना है। अब यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, ये सी प्लस है और प्लस ये बचा बी, तो बच्चों ये सिद्ध हो गया, तो तुमसे सिद्ध करवा रहा था ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस है इंटू सी प्लस ए प्लस बी को आप सीधे क्रम में लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इस ढंग से ये सारणिक के सवालों को सिद्ध करते हैं। उसमें खासियत ध्यान ये रखनी होती है, जब भी हमारे सारणिक के अंदर दो जीरो बन जाएं तो दो जीरो बनाने के बाद अब आपको उसके बाद और रो कॉलमों को घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर तो आप उसका सीधे जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और उसके बाद आप सीधे उसका प्रसार कर दो। देखो इसी बेस पे क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, ये सिद्ध करना है ए माइनस बी माइनस सी 2b 2c, ये 2a बी माइनस सी माइनस ए 2c, ये 2a 2b सी माइनस ए माइनस बी बराबर सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी का कोई भी। देखो बच्चों ये लाना है, कैसे आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और बच्चों इस सारणिक को
इस प्रकार हल करें कि इसमें a प्लस बी प्लस सी बन जाए। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए देखो ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी रो। अगर हम पहली दूसरी और तीसरी तीनों रो को देखो आपस में जोड़ लें तो क्या होगा। देखो पहले स्थान पर अगर हम ये जोड़ें a माइनस बी माइनस सी है, इसके साथ दूसरी रो जोड़ोगे तो प्लस 2b और तीसरी रो जोड़ोगे तो प्लस 2c। तो अब देखो क्या बचेगा, a 2b में से b गया तो प्लस b और 2c में से एक c गया तो प्लस b। तो बच गया a प्लस बी प्लस सी, जो कि आंसर में हमें लाना है। तो हम इस प्रकार क्या कर रहे हैं, इसमें हम तीनों रो r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों रो को जोड़ ले रहे हैं और किसकी जगह लिखेंगे, r1 की जगह, क्योंकि सबसे पहले हमने r1 लिखा है। तो r1 की जगह देखो r1 प्लस r2 प्लस r3, ये r1 ये r2 ये r3 तीनों रो जोड़ देखो। तो देखो हमने तीनों रो जब जोड़ेंगे तो ये जोड़े तो हमारा बना a प्लस बी प्लस सी, जो हमने r1 की जगह लिखा। फिर इसे और इसे जोड़ो तो देखो समान प्रकार से ये 2a प्लस ये जोड़ो b माइनस सी माइनस ए और प्लस 2c, ये जोड़ा तो देखो 2a में से एक गया तो a प्लस b और 2c में से एक c गया तो प्लस c। तो इससे भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और इसी प्रकार अब आप 2a 2b और ये जोड़ोगे c माइनस ए माइनस बी, रख पे जोड़ के देखना तो इसका आंसर भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इस प्रकार हमने क्या करा कि तीनों रो जोड़ी r1 प्लस r2 प्लस r3 और r1 की जगह सब्स्टिट्यूट करी। अब हमने r1 की जगह ये लिखा है तो हम अपनी दूसरी और तीसरी रो को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने दूसरी और तीसरी रो में कोई प्रक्रिया नहीं करी तो हमने उसे वैसे ही नोट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, खासियत देखो कि अब जो a प्लस बी प्लस सी पहली रो में बन गया तो देखो a प्लस बी प्लस सी पहली रो से कॉमन हो गया। अब आप पहली रो से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी देखो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 1 1 1 और ये 2b b माइनस सी माइनस ए, ये 2b 2c 2c और ये c माइनस सी माइनस, ये चीज़ बच गई। अब देखो हम कोशिश करेंगे सारणिक के अंदर जीरो बनाने की। अब जीरो कैसे बनेंगे, तो देखो बच्चों इसमें हम ये 1 में से 1 अगर घट गया तो जीरो बन जाएगा, इस 1 में से 1 घट गया तो हम पहले कॉलम में से दूसरा घटा ले रहे हैं तो जीरो बन जाएगा और दूसरे में से तीसरा घटा ले रहे हैं तो यहाँ घटा ले रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमने ऐसे लिखा। और बच्चों देखो यहाँ आंसर लिखेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेते हैं। तो हमने एक प्रक्रिया करी C1 माइनस C2 और C1 माइनस C2 C1 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं तो C1 माइनस C2 कर रहे हैं और C1 की जगह लिख रहे हैं। तो पहला कॉलम ये, इसमें से ये दूसरा कॉलम घटाओगे तो देखो पहले कॉलम में दूसरा कॉलम घटाओ, पहले कॉलम की जगह लिखना है, एक में से क्या जीरो पहले कॉलम की जगह। अब 2b में से ये घटाओ तो देखो रफ पे घटा के देखेंगे, 2b में से माइनस करना है ये b माइनस सी माइनस, तो माइनस इनसे खोलो तो 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये बचा प्लस का a, 2b में से एक b गया तो b और प्लस c, तो मतलब बचा a प्लस बी प्लस सी। अब 2c में से 2c घटाओ तो 2c में से 2c घट गया तो डायरेक्ट जीरो, ये चीज़ बन गई। तो बच्चों ये घट गया C1 माइनस C2। अब C1 में से C2 घटाने में देखो एक जीरो बन गया। अब हम C2 में से C3 भी घटा ले रहे हैं यहीं पर, तो C2 माइनस C3 करोगे तो C2 की जगह लिखोगे और दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो हमारा बन सकता है। तो देखो दूसरे में तीसरा कॉलम घटाओ, दूसरे की जगह लिखना है जीरो। अब b माइनस सी माइनस ए में से 2b घटाओ तो b माइनस सी माइनस ए में से माइनस करना है 2b, तो देखो ये बचा माइनस ए और b में से माइनस 2b करोगे तो माइनस b और माइनस c, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ लिख सकते हो माइनस का a प्लस बी प्लस सी। और 2c में से ये घटा लो। ये कैलकुलेशन बच्चों रफ पे करके देखनी होती है, सवाल के पास में कर करके देख सकते हो। तो 2c में से ये घटाया c माइनस ए माइनस बी, तो देखो 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो ये बच्चा प्लस ए प्लस बी और 2c में से c जाएगा तो प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ तीसरी कॉलम का ले तो 1 2b और c माइनस ए माइनस,
तो इस तरीके से बच्चों हमने C1 माइनस C2 करा और C2 माइनस C3 करा। तो देखो पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाने पे 0 बन गया, दूसरे में से तीसरा कॉलम घटाने पे भी 0 बन गया। अब हमारे सारणी के अंदर 2 लगातार 0 बन गए और मैंने आपको बताया था 2 लगातार 0 बनने के बाद अब आपको और ज़्यादा इसमें कॉलम रोज को घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे इसका प्रसार कर सकते हो। लेकिन प्रसार करने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने से क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी प्रसार की। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही कॉमन आया हुआ है। अब आप पहला कॉलम देखिए, पहले कॉलम में देखो ये दो तो 0 0 है, तो हम पहले कॉलम से इस a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, ठीक है, पहले कॉलम से। और दूसरे कॉलम में से भी हम a प्लस बी प्लस सी, कोई 0 है, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया। तो दूसरे कॉलम से भी हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया। अब सारणी के अंदर क्या बचा, पहले कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आने के बाद 0 1 0, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया तो 0 माइनस 1 1। तीसरा कॉलम वैसे ही नोट कर लें। तो देखो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ जब 1 1 बन गए तो इससे जब आप प्रसार करेंगे और तिरछी गुणा करेंगे तो प्रसार करने में, एक्सपेंशन करने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो बच्चों यहाँ a प्लस बी प्लस सी की 3 बार गुणा, ये बन गई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो आंसर भी लाना है। इसका मतलब ये तो होल क्यूब बन गया, यही आंसर लाना है। तो इस सारणी का मान 1 आना चाहिए प्रसार। देखो कैसे आएगा, प्रसार करते हैं। पहले ये 0 इंटू 0 का उपसारणिक माइनस करके सेकेंड एलिमेंट 0, इसका उपसारणिक प्लस करके 1, इसका उपसारणिक। तो पहले उपसारणिक लेते हैं, इस वाले पहले वाले 0 का उपसारणिक 6 से जरूर दब चुकाओ, ये लिखोगे -1 2 भी 1 और c माइनस है माइनस। अब दूसरे वाले 0 का उपसारणिक, तो ये ऊर्ध्व ये छुप गई, क्षैतिज छुप गई, ये बचेगा बच्चों 1 2 भी 0 c माइनस है माइनस। और इस 1 का उपसारणिक, ये काटो ये काटे, तो 1 -1 0 और 1। तो देखें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और ये देखो 0 के साथ इसकी तिरछी गुणा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरी गुणा 0 हो जाएगी, माइनस ये पूरी गुणा 0, क्योंकि तिरछी गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, गुणा में 0 है। प्लस करके 1 इंटू यहाँ कर लो, एक एकम 1 माइनस 1 के 0 से गुणा 0। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये 0 0 छोड़ो, यहाँ बचा 1 1 बन जा 1, और 1 की ये a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से गुणा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हो गया।